ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। आज मंगलवार है। आज का तारीख है अक्टूबर 14, 2025 और यह है स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी का एपिसोड 80। हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्म विद्या की महिमा की चर्चा हो रही है। ब्रह्म विद्या का अधिकारी वेदांते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितं न प्रशान्ताय दातव्यं न पुत्राय शिष्याय वा पुनः। यह परम रहस्यमय ज्ञान पूर्व कल्प में भी वेद के अंतिम भाग उपनिषद में भली भांति वर्णित हुआ था, किंतु जिसका अंतःकरण सर्वथा शांत न हो गया हो, ऐसे मनुष्य को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, तथा जो अपना पुत्र अथवा शिष्य न हो उसे भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पुत्र को अधिकारी बनाना पिता का ही काम है तथा शिष्य को पात्र बनाना गुरु का ही काम है। यह नियम नहीं है कि वह पहले से ही अधिकारी हो। ब्रह्म विद्या कब रोती है? एक बार ब्रह्मवेत्ताओं की सभा में ब्रह्म विद्या पश्चाताप करती, आंसू बहाती, गदगद कंठ से कहने लगी कि हे ब्रह्मज्ञ ब्राह्मणों, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी संपत्ति हूँ। याद रहे, मुझे निंदकों, मिथ्याचारियों और दुष्ट प्रकृति वालों को मत सुनाना, मत देना, तभी मैं वीर्यवती सामर्थ्यवान होऊंगी। धन के लोभ से आप मुझे वेश्या की तरह जिस किसी को भी प्रदान कर देते हैं, बिना पात्रता देखे मुझे अनधिकारी को मत दीजिए। कुलीन स्त्री की तरह मुझे
संभाल कर रखने की कृपा करें एवं अधिकारी की परीक्षा कर ही उसे प्रदान किया करें। मैं त्यागी पुरुषों को ही वरण करना चाहती हूँ। कामना वाला पुरुष मुझे प्रिय नहीं है। अतः जिसे गुरु श्रद्धावान, श्रुतशील, शास्त्राभ्यासी, प्रमाद रहित, मेधावी और ब्रह्मचर्य युक्त समझें, उसी के समीप आने पर उसकी सम्यक प्रकार से परीक्षा करके इस आत्म विषयक वैष्णवी विद्या को प्रदान करें। त्याग एवं विवेकहीन पुरुष ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर अनर्थ करते हैं। ब्रह्म विद्या के नाम पर इंद्रिय जन्य सुख में तल्लीन होकर अपने मन की काम वासना को लेकर भोले भक्तों का ठगते रहते हैं। दुष्ट चांडाल योग कुलीन वधुओं की इज्जत लूट व्यभिचार करते हैं। श्रद्धावान लोगों का धन तन मन हरण करते रहते हैं। साधु का नकली वेश धारण कर श्रद्धालु भक्तों को लूटा करते हैं। परमानंद प्रदान करने वाली इस ब्रह्म विद्या रूप कन्या का दान संपन्न सदपात्र में ही करें। अपात्र को देने से उसके लोक परलोक दोनों का एवं ब्रह्म विद्या तथा ब्रह्मवेत्ता गुरु का भी आश्रय होता है। गुणहीन को प्रदान करने से मैं बंध्या स्त्री या फलहीन लता की तरह रह जाऊंगी। श्री रामचंद्र, हे हनुमान, तुमने मुझसे श्रद्धा भक्ति एवं जिज्ञासु भाव से अपने मुक्ति हेतु जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें 108 उपनिषदों का रहस्य समझाया है। उसे किसी विवेक वैराग्य षट संपत्ति तथा मोक्षाभिलाषी को श्रवण मनन कराने से वह बिना प्रयास संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे हनुमान, जो तुमसे राज्य अथवा धन मांगे उसे उसकी कामना पूर्ति के लिए धन एवं राज्य दे सकते हो, परंतु इस 108 उपनिषदों के परम गोपनीय ज्ञान को हर किसी को श्रवण कराना ठीक नहीं है। जो नास्तिक है, ईश्वर भक्ति से मुख मोड़े हुए है, दुराचारी, जीव हिंसक, मांसाहारी, जुआरी तथा वेद निंदक दुष्कर्मी है तथा बहुत प्रकार के शास्त्रों का पठन पाठन या अनेक महात्माओं को सुनकर जिनकी बुद्धि तर्क जाल में फंसी हुई है, उन श्रुति भी प्रतिपन्ना लोगों को तो कभी नहीं देना चाहिए। हे हनुमान, सेवापरायण शिष्य पुत्र या जो कोई जिज्ञासु साधन संपन्न हो उसे भली भांति परीक्षा करके यह परम गोपनीय परम पवित्र उपनिषद ज्ञान को अवश्य प्रदान करना चाहिए। साधन संपन्न क्या? इसमें साधन संपन्न का अर्थ है जो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता से युक्त हो। षट संपत्ति में आ जाते हैं सम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा, उपरति और समाधानता। इस पर विशद चर्चा होगी जब हम प्रवचन शुरू करेंगे। इन वेदांत की परिभाषा एक किताब है स्वामी निरंजन जी की, उसमें से यह सब आपको सुनाएंगे।
विवेक की परिभाषा क्या है, वैराग्य क्या है, सम क्या है, दम क्या है, श्रद्धा क्या है, तितिक्षा क्या है, उपरति क्या है, समाधानता क्या है, मुमुक्षुता क्या है। तो इन साधनों से संपन्न जब कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पुरुष के पास जाता है तो वह परम पुरुष दयावश उसे सुनाते हैं, जो कि हो गया श्रवण। फिर यह उनका मनन करता है, जो कि हो गया मनन। फिर निधिध्यासन होता है, सजातीय वृत्तियों का प्रवाह और विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार, इसे निधिध्यासन कहते हैं। तो यह हो गया ब्रह्म ज्ञान पाने की कला। अब आखिरी टॉपिक पर इस चैप्टर के हम हैं, जिसका नाम है गीता श्रुति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चासु श्रुषवे वाच्यं न च मायो भ्यसूयति। गीता 1867। हे अर्जुन, तुझे यह गीता रूप रहस्यमय प्रत्यक्ष फल देने वाला परम पवित्र, परम गोपनीय, परम श्रेष्ठ उपदेशामृत को किसी भी कालों में, किसी भी प्रलोभन से, किसी भी भय से, न तो तप रहित दुराचारी मनुष्य से कहना चाहिए और न भक्ति रहित से करना चाहिए और न बिना सुनने की इच्छा वाले व्यक्ति के सम्मुख ही इसका प्रकाश करना चाहिए, तथा जो ईश्वर एवं वेद निंदक है उसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन जो श्रद्धालु जिज्ञासु मनुष्य इस गीता ज्ञानामृत का किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के श्रीमुख से श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन करेगा, वह भी निसंदेह समस्त पापों से मुक्त होकर भवसागर से पार हो जाएगा। हे अर्जुन, यदि कोई विश्व के समस्त पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी वह इस गीता ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति पार हो जाएगा। किंतु इस ब्रह्म विद्या रूप आत्मधर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। ओम शांति शांति शांति।